फ्रेंड्स, त्रिहम सिविल हिस्ट्री ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग आज एक्सप्लेन करंट देखेंगे, करंट अफेयर्स विद एक्सप्लेनेशन। तो क्रिस ब्रॉड, कौन? क्रिस ब्रॉड ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के रेफरी बन गए हैं। ये आईसीसी एलिट पैनल ने क्रिस ब्रॉड को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल का रेफरी नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार ये एलिट पैनल के रिचर्ड इलिंगवर्थ और माइकल गॉफ ऑन फील्ड अंपायर होंगे। ठीक है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। आईसीसी के वर्तमान सीईओ कौन है? मनु साहनी है। ये देखिए उनकी पिक है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। ठीक है। तो जो क्रिस ब्रॉड हैं ये क्रिस ब्रॉड जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईसीआईसीआई बैंक किस लिए न्यूज़ में है? क्योंकि जीसी चतुर्वेदी जी, अभी जो पिक आपने पीछे देखी जीसी चतुर्वेदी जी की थी, वो आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बन गए हैं। आरबीआई ने जीसी चतुर्वेदी अर्थात गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। 1 जुलाई 2021 से अगले 3 सालों के लिए वे अंशकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन है? संदीप बख्शी जी हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। फेरारी कंपनी के विषय में न्यूज़ है। जो बेनेडेटो विग्ना है, कौन है? बेनेडेटो विग्ना, ये देख लीजिए ध्यान से। ये बेनेडेटो विग्ना ये फरारी कंपनी के नए सीईओ बन गए हैं। और विग्ना इससे पहले क्या थे? जो एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, एमईएमएस और सेंसर ग्रुप के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ये पूर्व यहाँ के जो फरारी के सीईओ थे जॉन एल्केन, उनकी जगह ले रहे हैं। और फरारी इटली के है क्या? फरारी है क्या? तो ये इटली के मारानेलो में स्थित एक लग्जरी स्पोर्ट कार निर्माता कंपनी है। इसके संस्थापक कौन थे? एंजो फेरारी। इसकी स्थापना 1947 में करी गई थी और मुख्यालय कहाँ स्थित है? इटली में। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। भारत एक क्यूआर कोड यानी भारत पे के विषय में ये न्यूज़ है। क्या हुआ है कि भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म जो पेबैक है ना, पेबैक इंडिया जो लॉयल्टी प्लेटफॉर्म चलता है उसका अधिग्रहण कर लिया है। अपने 60 लाख ऑफलाइन व्यापारियों और ग्राहकों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम शुरू करने की मदद हेतु ये पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया गया। जो अधिग्रहण हुआ है वो कुल 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में हुआ है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अशनीर ग्रोवर। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, भारत पे का। और भारत पे की स्थापना हुई थी वर्ष 2018 में। ये डेबी हैविट हैं। कौन है? डेबी हैविट। डेबी हैविट किस लिए न्यूज़ में है? ये फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। याद रखिएगा, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। इसके पूर्व जो आरएसी प्रमुख थे डेवी हैविट को डेवी हैड को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ ये जो इनके उत्तराधिकारी हैं, है ना, कि डेवी हेड ने फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी ग्रेग क्लार्क पर अनुचित टिप्पणियों पर उनके बाहर निकलने की अटकलों को भी समाप्त कर दिया है। ठीक है, वर्ष 2018 में फुटबॉल एसोसिएशन ने इनकी अध्यक्षता में परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस पहल की भी शुरुआत करी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस पहल की भी शुरुआत करी थी। यूका सासो, ये कौन सासो हैं? यूका सासो किस लिए न्यूज़ में है? इन्होंने यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, किसको हराया इन्होंने? नासा हाताओका को हरा के जीता था। इसके साथ ही ये महिला गोल्फ ओपन खिताब जीतने वाली दूसरी फिलीपींस की किशोरी बन गई। कौन बन गई? दूसरी फिलीपींस की। प्लेऑफ के 9वें हॉल में 10 फुट से उन्होंने बढ़त बढ़ाई और शीर्ष गोल्फ प्रतियोगिता को जीतने वाली वो फिलीपींस की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, महिला गोल्फ ओपन का खिताब जीतने वाली ये दूसरी फिलीपींस की किशोरी हैं। जबकि जो शीर्ष गोल्फ प्रतियोगिता जीतने वाली हैं तो फिलीपींस की पहली महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फेसबुक किस लिए न्यूज़ पर है? क्योंकि इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है लॉ स्टूडेंट के लिए, टैक्स स्कॉलर्स। क्या है? टैक्स स्कॉलर्स। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है फेसबुक, सभी जानते हैं। इन्होंने टैक्स स्कॉलर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत के लॉ विद्यालय हैं उनके छात्रों को प्रौद्योगिकी, कानून और नीति से जुड़े विषयों पर शोध और परामर्श प्रदान कर एक मंच देना है। फेसबुक के बारे में देख लेते हैं।
मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है और 2004 में इसकी स्थापना करी गई थी। डॉक्टर चारू खोसला जी हैं, ठीक है। तो डॉक्टर चारू खोसला जी को अवार्ड मिला है, किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है? ये चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब के असिस्टेंट डीन हैं डॉक्टर चारू खोसला। इनको पंजाब सरकार के सहयोग से फ़िक्की द्वारा आयोजित ग्रीन पेन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है ना। ये अमृतसर के ऊर्जा प्रबंधन, जल प्रबंधन, अपशिष्ट और सामग्री उत्पादन में स्थिरता लाने वाले उद्यमियों को ये दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। और डॉक्टर चारू खोसला जी जो है बीबी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। चितकारा विश्वविद्यालय द्वारा इंक्यूबेट किया गया था इनको। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा जी के द्वारा, ठीक है। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी ने एक शिशु सेवा योजना का प्रारंभ किया है और इस योजना की शुरुआत कोविड-19 के समय अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए की गई है, उनके लिए की गई है, जो कोविड-19 से जिनके माता पिता का देहावसान हो चुका है। ऐसे बच्चों को 24 वर्ष तक की आयु तक उनके 3500 रुपये महीने की राशि दी जाएगी और करीब 7,81,200 रुपये जमा कराया गया इसमें। तो 3500 रुपये प्रति माह की धनराशि दी जाएगी जब तक वो 24 वर्ष के नहीं हो जाएंगे। अभिनेत्री तिलोत्तमा शोम, तो ये कौन है? अभिनेत्री हैं तिलोत्तमा शोम, ठीक है। इन्होंने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तिलोत्तमा शोम यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्होंने जीता है। कौन सी मूवी थी? राहगीर द वेफेयर्स के लिए यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको मिला। इसके निर्देशक कौन थे? गौतम घोष थे। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 का 23वां संस्करण था और गौतम घोष जी को भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स, ये आज का करंट अफेयर था विद एक्सप्लेन, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको आप लोग बार बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।